मम्मी मना जल्दी खाना बनाना है, मम्मी तो हो रही है और जल्दी जल्दी अपना स्कूल का काम निपटा दो दोनों बन। अरे मम्मी आपने पापा के व्रत वाले दिन भी तो कहानी सुनाई थी, हमें भी सुना दो आज। आज तो दादी सुना कर चलेगी। अरे मम्मी सुना दो ना आप। चलो आज थारा व्रत है, आज थारा तो मैं सुनाऊंगी, सुनाओ। पर मैंने जिसे आवाज सुनाऊंगी। हाँ नेल्स खाने बंद करो। हाँ सुनाओ। बोलो जय हो ये माता की जय हुई माता की जय। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है। इसमें एक बार ना एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। उनकी एक बेटी भी थी, तो वह दिवाली के टाइम पर अपने मायके आई हुई थी अपने ससुराल में। ठीक है, उसकी 7 भाभी ना वो जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई, घर न लिपने के खातर। पहला घर लिपा मिट्टी के साथ में, तो वो भी उनके साथ में गई थी। और जब मिट्टी खोदने लगी ना, तो ज्यादा उसने मिट्टी खोदी थी, वहां पे शाहू माता के बच्चे थे 7, तो उनमें से एक बच्चा कट गया और वो मर गया। तो शाहू माता गुस्सा हो गई बहुत ज्यादा। गुस्सा होने के बाद वो उसने देखा कि भैया तो बहुत गुस्सा हो रही है, तो उसने माता ने कुछ भी नहीं सुनी। किशोर की बात बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी, तने मेरा बच्चा मार दिया। वह डर की बेचारी, उसने उसकी अपनी 7 भाभियां तक प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट कर दी, अंडा गई भाभी आप मेरे नाम की कोख बंधवा लो, आप बंधवा लो, आप बंधवा लो। ऐसे कर 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 ना 6 भाभियां नंबर चला गया, 6 ने मना कर दिया। 7वीं भाभी उसकी शुद्धि सी थी, थोड़ी सी बहुत शरीफ थी वह। तो कि देखा भाई, वह बहुत शरीफ थी, तो वह ने बोले ठीक है मैं बंधवा लूंगी, तो परेशान मत हो अपनी ननद। उसने वह ने बोली शाहू माता था जोड़कर, अगर माता आप ना मेरी ननद की कोख मत बांधो, मेरी बांध दो। तो शाहू माता ने बोली मैं तेरी कोख बांधू। उसने उसका वो दे दिया श्राप। श्राप दे पीछे सारे घर आ गए, घर आए पीछे, मतलब उसका जो भी बच्चा होता ना वो 7 दिन के बाद मर जाता, जो भी बच्चा होता 7 दिन के बाद मर जाता, छोटी बहू का। फिर उन्हें पंडित ने दिखाया कि बात है, तो उन्हें बताया इसके ना जब बच्चे जी होंगे इसकी कोख बांध रखी है शाहू माता ने, मतलब उन्हें पता तो नहीं था, पर उन्होंने कहा इसकी कोख बंध रही है, इसके बच्चे जब जी होंगे जब सूरज माता की या गौ माता की सेवा करेगी। तो फिर वह सुबह जल्दी उठ दी और वह गौ माता की उसके नीचे सूखा करा दी, उसका हरा चारा चूरा डाला दी, साफ सफाई करके बहुत सेवा कर दी, सुबह जल्दी उठ कर करा दी। कोई गणित दिन हो गए, गौ माता ने सोचा पता नहीं कौन मेरी सेवा करा है, इतनी सेवा पानी तो मेरी ना करा करता कोई भी। तो फिर उन्होंने देखा एक दिन वो जल्दी उठ गई माता, गौ माता। तो उन्होंने देखा हाँ या करना, वह बोली, फिर गौ माता ने बोला उसका 7वीं वो होता है यूँ बता तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है, भक्ते उठ को आगा जल्दी जल्दी, तुम क्या चाहिए ऐसा। वह फिर बोली अगर मेरी ना शाहू माता ने ना कोख बांध रखी है और वह ना आपकी बहन है, तो आपकी बहन है तो आप उन कैस को आप मेरी कोख। हाँ शाहू माता था, तो वह गौ माता कैस थी ना, आप कैस को आपके कहे तो मेरी कोख खोल देंगी। तो मैं चल दी गई, वो बहुत दूर था शाहू माता का घर, समुंदर पार, 7 समुंदर पार। तो वो चल दी गई, रास्ते में बहुत धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठी। एक पेड़ के नीचे बैठने के बाद एक जो गुरुड़ पंखनी थी उसके बच्चे थे, और उड़ा एक सांप आ गया, वो उसके बच्चे ने खावा था। 7वीं बहू ने देख लिया कि बच्चे ने खावा है, 7वीं बहू ने सांप मार दिया, मार कर जमीन के नीचे दबा दिया। तो गुरुड़ पंखनी आई, उन्हें देखा कि यार तो खूने खून पड़ा है, उन्हें सोचा तेरा बच्चा मारती। वह 7वीं बहू का वो मारने लगी चोंच, वह उन्हें खून खून काटने लगी उसका। वह ने बोली आप मने क्यों मारो हो, मैंने तो आपका बच्चा बचाया है, सांप मारा था मैंने तो। फिर वानू बोली बता फिर मैं थारा के मदद कर सकूँ। उनती वो बोली शाहू माता का घर ना 7 समुंदर पार है, हमने आप 7 समुंदर पार छोड़ा। वह गुरुड़ पंखनी अपने पंखा पे बैठा कर गौ माता ने और 7वीं बहू ने उन्हें शाहू माता के पास छोड़ाई। शाहू माता बैठी थी, गौ माता था बोली अगे इतने दिनों के बाद क्यों कराई। वो बोली बस पे बहुत ज़रूरी काम था, मैंने आना पड़ा और मैं जाता आ गई बस तेरी खातर। फिर वो दोनों मिली, दोनों बहन मिलकर बोल बैठ गई। वह उन्होंने तो पता ही नहीं था शाहू माता ने इतना नहीं। और फिर वो बैठ गई, वह बोली अब मेरे सर में ना बहुत घनी जूं होगी है, तू इन्हें चुग दे। फिर गौ माता ने कहा 7वीं बहू तक कर दिया तू चुग दे, उन्हें सारी चुग दी, उसके सर की सारी जूम चुग दी और उसके सर में बहुत सारी सलाई सी पहला खाज कर दिया दे बहुत सारी, वो उसका मतलब उसका सरकती साफ कर दिया। तो शाहू माता ने बहुत शांति मिली जब सारी जूम लकड़ी की सर तक।
तो वो बोली मैं तेरे तो आशीर्वाद दूँ, तेरे 7 बेटे हुए और 7 बहू हुए। वाह रोन लागी। वानू बोली शाहू माता आप ना आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं 7 बेटे 7 बहू कितना होंगे, आप मेरी कोख तो आप द्वारा बंदी पड़ी है। फिर शाहू माता गुस्सा हो गई। वह बोली कि शाहू जो तना मैं झूठ बोला, तन ठग ली, मैं तन बताई नहीं पहले यह बात। फिर गौ माता ने मैं समझाई, कोई बात नहीं, इसने बहुत सेवा करी है, बहुत सही है, मतलब बहुत समझाने के बाद फिर मैं मान गई। वो ने बोली कोई बात नहीं, तना मैं ठग ली और फिर भी तने मेरी बहन की बहुत मदद करी है, उसकी सेवा करी है और मेरी भी करी है। तू इतने गंदे दिल की नहीं है, बहुत अच्छे दिल की है। तेरे तो गलती हो गई थी, वह मैंने तेरी गलती माफ़ कर दी है। तू घर आ जाओगी ना, तेरा 7 बेटे और 7 बहू बैठी पाऊंगी तन तेरे घर, और तू 7 ओई भरिए, बहुत बढ़िया डालूंगी, पूजा करिए और व्रत रखिए। फिर जब तक अच्छा ओई माता का ये व्रत मनाया जाना गया है, तो इसीलिए इन्हों का अगर जिस तरीके से 7वीं बहू ने ओई माता आई, उसी तरीके से सब ने 7 ओई का व्रत आवे, सब इन्होंने खुशियाँ तो ओई का व्रत रखा। बोलो जय ओई माता की, बोलो जय हुई माता की। सही थी ना, कितनी अच्छी थी। फिर कितना मुंडा मुँह कहता कर रहा है, एक पैरी दे दे, गंजे बंद भी नहीं करी।